हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन एपी गिवन a इक्वल्स टू 5, मतलब फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म 50 है। हमें इस एपी के लिए n की वैल्यू फाइंड करनी है और n टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1d, उससे हम n की वैल्यू निकालेंगे और फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमें दोनों फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू हमें दे रखी है 50, तो an की जगह पर आएगा 50 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी दे रखी है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 3। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 3। तो ये होगा 45, ये 3 को इस साइड लेके आएंगे तो अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये कैंसिल हुआ 15, तो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, n इक्वल्स टू 16। तो स्टूडेंट्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म एक 50 है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 16 टर्म्स है। अब हमें फाइंड करना है ये 16 टर्म्स का सम भी। अब स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो यहां पर सम ऑफ 16 टर्म्स हमें फाइंड करना है, तो ये होगा 16 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म है 5 और लास्ट टर्म है 50, तो ये आ गया। अब 16 अपॉन 2 होगा 8 इंटू 5 प्लस 50 होगा 55। तो ये हो गया 8 5 40, 8 5 40, 44। तो ये हो गया सम ऑफ 16 टर्म्स 440। तो स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट हमें दे रखा था केस, उसका ये रहा सॉल्यूशन। तो आगे इस वीडियो में देखते हैं सेकंड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये है सेकंड क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, 13th टर्म, हमें कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला रहता है a प्लस n माइनस 1 d। तो हमारे पास a, मैं n की जगह यूज कर रहा हूं 13, तो a 13 होगा a प्लस 13 माइनस 1 d। अब इसके बाद यहां पर जो a13 और a की जो हमें वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है उसका यूज करता हूं। तो a13 हमारे पास 35, तो a13 की जगह पर आएगा 35 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 प्लस 13 माइनस 1 होगा 12 d। तो यहां पर 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 d। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7, तो ये होगा 28 इक्वल्स टू 12 d। तो d इक्वल्स टू आएगा 28 अपॉन 12। तो ये हमारा कैंसिल होगा 4 से 4 12, 4 7 28। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 7 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। कॉमन डिफरेंस है 7 अपॉन 3। इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं 13 टर्म्स का सम। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो यहां पे मैं फाइंड करना सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 और जो लास्ट टर्म है वो होगी 13th टर्म, क्योंकि मैं 13 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो 13th टर्म ही लास्ट टर्म है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या है 35, तो लास्ट टर्म 35। तो ये हो गया 13 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 42। 42 2 से कैंसिल होगा 21, तो 13 इंटू 21, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 और 26 273। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो सेकंड वाला जो हमें सिचुएशन या केस दे रखा था वो हम सॉल्व कर चुके हैं और d की वैल्यू हमने फाइंड किया था 7 अपॉन 3 और 13 टर्म्स का जो सम है वो है 273। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड का सॉल्यूशन। अब आगे हम वीडियो में देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स हमें थर्ड केस ये दे रखा है, इसमें दिया गिवन 12th टर्म
37 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, हमें फर्स्ट टर्म और 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जैसे कि हमें 12th टर्म हमें दे रखी है 37। अब ये जो 12th टर्म A12 है, हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। अब A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है प्लस 11 इंटू कॉमन डिफरेंस जो D है उसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है इक्वल्स टू 37। तो A प्लस 33 इक्वल्स टू 37, तो A इक्वल्स टू 37 माइनस 33, तो A इक्वल्स टू आ गया है 4। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था वो फाइंड कर लिया है और वो है 4। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है 12 टर्म्स का सम। तो यहाँ पर मैं अगेन फॉर्मूला यूज करूंगा Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। तो यहाँ पे मैं फाइंड करना सम ऑफ 12 टर्म्स इक्वल्स टू 12/2। A की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, पुट करता हूं और लास्ट टर्म क्या होगी, 12 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, 12th टर्म ही लास्ट टर्म होगी। तो 12th टर्म हमें रखी है 37, तो लास्ट टर्म हमारी 37 है। अब 2 से 12 कैंसिल होगा 6, तो ये आ गया 6 इंटू 41, तो 6 4 जा 24, तो 12 टर्म्स का सम आ गया है 246। तो स्टूडेंट्स ये रहा थर्ड का सॉल्यूशन। अब आगे हम देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स तो ये हमें दे रखा है नेक्स्ट फोर्थ, जिसमें हमें थर्ड टर्म दे रखी है 15, 10 टर्म्स का सम दे रखा है 125, हमें कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है थर्ड टर्म इक्वल्स टू 15। तो यहां पे मैं थर्ड टर्म को लिख सकता हूं A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें ना तो A की वैल्यू दे रखी ना D की वैल्यू दे रखी, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट सम ऑफ 10 टर्म्स पर। तो हम जानते हैं कि जैसे कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1D। तो इसी फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज है वो पुट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ S10, तो n की जगह पर क्या आएगा 10, तो यहाँ पर भी n की जगह पर 10/2 2A प्लस 10-1D। तो जहां पर भी n था उसकी जगह पर हमने 10 पुट कर दिया। अब इसके बाद सम ऑफ 10 टर्म्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 125, तो S10 की जगह पे आएगा 125 इक्वल्स टू 2 से 10 कैंसिल होगा 5, तो 5 और ये होगा 2A प्लस 10-1 9D। तो यहां पर 125 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। तो यहां पर ये कैंसिल होके आएगा 25, तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास A और D के टर्म्स में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ये जो हमने इसका यूज करके बनाया था, और सेकंड इक्वेशन रहा ये जो कि हमने इसका यूज करके बनाया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से और A और D की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, और अदर इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। तो मैं यहां पर A के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, और ये इक्वेशन है 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये पॉजिटिव से हो गया नेगेटिव कैंसिल, ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -5D इज इक्वल्स टू, और ये पॉजिटिव से हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया 5, तो D इक्वल्स टू हो गया 5 अपॉन -5 कैंसिल -1, तो D की वैल्यू आ चुकी है -1। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे D फाइंड कर लिया है और D की वैल्यू है -1। अब इसके बाद हमें A10 भी फाइंड करना है। तो A10 को फाइंड करने से पहले हमें A फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं जो कि है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया A माइनस 2 इक्वल्स टू 15, तो A इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। तो हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है 17। अब इसके बाद हमें A10 फाइंड करना है, तो A10 होगा
a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 8, तो यहां पर 10th टर्म आ रही है 8। तो स्टूडेंट हमने यहां पर 8 10 भी फाइंड कर लिया है। तो ये रहा स्टूडेंट्स जो फोर्थ हमें दे रखा था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आगे हम देखते हैं इस वीडियो में फिफ्थ वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स तो ये हमें दे रखा है फिफ्थ केस क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, 9 टर्म्स का सम 75 दिया है, हमें फर्स्ट टर्म और 9th टर्म फाइंड करनी है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स ओवरऑल हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है 9 टर्म्स का सम 75, तो इसी का यूज करके हम a को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं Sn का फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि हम इसी को यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 d। तो जैसे कि हम 9 टर्म्स का सम दे रखा है तो s n की जगह पर 9 आएगा, तो यहाँ पर भी 9/2 2a प्लस 9-1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 है तो d की जगह पे मैं 5 पुट करता हूं। तो सम ऑफ 9 टर्म्स हमें दे रखा है 75, तो s9 की जगह पर आएगा 75। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो इंटू 2/9 इज इक्वल टू होगा ये 2a 9-1 8 और 8 5 40। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 9 और ये 25 3 75, तो ये हो गया 25 2 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। तो यहाँ पे 40 को लेके आता हूँ तो 50 अपॉन 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a, ये हो जाएगा 1, और इसके बाद 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 2a, तो ये हो गया -70 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू हो गई है -70 अपॉन 3 इंटू 2, इससे ये कैंसिल -35, तो -35 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a। तो स्टूडेंट्स हमने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लिया -35 अपॉन 3। अब हमें फाइंड करना a9, तो a9 होगा a प्लस 8d, a की वैल्यू -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू, और d की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 5, तो ये हो गया -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 40, तो ये रहेगा a9 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 3 और ये होगा -35 प्लस 120, तो a9 होगा हमारा 10 - 5 5 और 11 - 3 8 -85 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स हमने 9th टर्म फाइंड कर लिया है -85 अपॉन 3, और जो फर्स्ट टर्म हमसे फाइंड करने के लिए बोला था वो है -35 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स यही है क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिफ्थ केस हमें दे रखा था उसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं फिफ्थ तक ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि और ज़्यादा मैं कवर करूंगा इसमें तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो 6 से लेकर 10 तक के जो भी केसेस हमें दे रखे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।